आज आपकी सेवा में सत्संग में जो अर्ज करेंगे सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों की चर्चा होगी। और आप लोगों से गुजारिश है, आपका अगर कोई सवालात है, आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो 2 लाइनें लिख के भेजिएगा नीचे, अपना नाम पता। मालिक जैसा ख्याल देंगे सतगुरु मौला वैसा आपको जवाब जरूर देंगे। सो आप अपना आसपास खड़े सेवादार को वो स्लिप दे सकते हैं, वो बात जो आप पूछना चाहते हैं भेज सकते हैं जी। तो आज का जो भजन है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं, जिस पे आज का सत्संग होगा, वो भजन है मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। हर किसी के अंदर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की एक धुन, एक आवाज चल रही है। वो रोशनी है, वो आवाज है जिसकी तुलना कभी किसी से हो नहीं सकती। कई लोग कह देते हैं कि अगर आवाज सुनी है तो बताओ कैसी है, रोशनी देखी है तो बताओ कैसी है। जब उन्हें कहा जाता है कि उस रोशनी आवाज को लिख बोल के बताया नहीं जा सकता, तो आगे से सवाल होता है जो चीज हम देख लें उसके बारे में तो बता ही सकते हैं। तो अगर आप इस थ्योरी को मानते हो कि जो वस्तु को देखा जाता है बताया जा सकता है, तो क्या आप बता सकते हैं सूर्य में कितनी रोशनी है, सूरज कैसा है, किस जैसा है? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसकी तुलना के बराबर दूसरा कोई है ही नहीं। अब लाइट बड़ी जग जाती है तो हमारे यहां कहावत है, यार दिन निकल आया, सूरज निकल आया, यानी सूरज से उसकी तुलना हो जाती है। लेकिन सूरज की तुलना किससे करोगे? सोचने वाली बात है। जब एक मालिक के बनाए सूरज की तुलना नहीं हो सकती, तो उसकी खुद की रोशनी की तुलना किससे करें और कैसे करें? इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती। उसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। देखने सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेट बनाना है, एकाग्रता लानी है। और एकाग्रता लाने के लिए सत्संग में गुरु मंत्र, नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा संत बताते हैं, वो जीव ले ले, दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और इस जन्म की भी भयानक बीमारियां हट जाती हैं। अपने अंदर की उस सुरीली धुन को अगर कोई सुन ले तो उसका मन कभी दौड़ेगा नहीं। संसार में बड़े मनमते लोग फिरते हैं, बड़े नाम के भूखे, साजो सामान के भूखे लोग घूम रहे हैं, मन के सताए हुए लोग घूम रहे हैं। आप कभी उनके हत्थे चढ़ गए, कोई पता नहीं कब आपको वो भरमा ले, क्या भरोसा कब आपका मन खराब कर दें। इसलिए अंदर की धुन अगर सुन लो तो कहते चे काल भगवान का रूप धारण करके आ जाए तो भी आदमी टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ विश्वास इतना आ जाता है, इतना आ जाता है कि कभी ऊंच नीच अंदर रहती ही नहीं, दूरी वाली बात ही नहीं रहती। क्योंकि जो दाता का हो जाता है वो दाता में समा जाता है। एक समुंदर में बहुत सारी नदियां गिरती हैं, नाले गिरते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये बहुत सारे समुंदर हैं, नदियां हैं या नाले हैं। हर कोई ये कहता है ये समुंदर है। उसी तरह जीवात्माएं जब मालिक से एक हो जाती हैं, जब दर्श दीदार करके उसी के रूप हो जाती हैं, तो फिर वो आत्मा नहीं परमात्मा हो जाती हैं। पर उनमें कभी खुद ही अहंकार या ऐसी चीज नहीं रहती। तो वो धुन मीठी है, बड़ी ही आनंद में है, बड़ी लज्जतदायक है, और हम सबके अंदर वो धुन हो रही है। उस धुन को सुनने के लिए,
उस आवाज को सुनने के लिए आप सुमरन किया करो, अपने विचारों को एक जगह एकाग्र करो। जैसे विचार एक जगह एकाग्र होंगे, जैसे ही 10वां द्वार जिसे तिल ज्ञान चक्षु मेहराब कहा जाता है, जैसे ध्यान यहां जमेगा, आत्मा सिमट के यहां पहुंचेगी, तो वो आवाज, वो धुन अपने आप प्रकट हो जाएगी। कैसी है वो, ये आपको सपोज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो धुन चल पड़ेगी। और वो इतनी सुरीली है, इतनी सुरीली है, बेपरवाह जी ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, बाद में लिख भी दिया कि ये तो उदाहरण दिए हैं, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। जैसे मिश्री की डलियां, क्योंकि अपने कहावत है मीठे में मिश्री मुंह में रखो तो वाह कितनी मीठी है। शहद, घी, दूध, मक्खन सब मीठे हैं, पर मालिक की आवाज के सामने सारे के सारे फीके हैं। इनसे करोड़ों अरबों गुना बढ़ के वो मीठी सुरीली धुन है। तो उदाहरण तो देना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन हकीकत यही है कि वो जितनी सुरीली है वो चखने से ही ताल्लुक रखती है। आप उसे एक बार अंदर से चख लो, एक बार अंदर से उसका पान कर लो, तो कोई कमी ना रहे। चाहे आप कामी हैं, चाहे जीवा के स्वादी हैं, यानी इंद्रियों के भोग विलास में पागल हैं, या जीवा का स्वाद अच्छा लगता है, अरे एक बार अंदर की धुन चख के तो देखो। जो आप क्षणिक आनंद के लिए पागल हो, परमानेंट इससे अरबों गुना बढ़ के आनंद हो जाएगा, जो कभी कम नहीं होगा। तो उस धुन को सुनने की कोशिश करो। वो धुन सबके अंदर निरंतर हो रही है। इधर उधर मुंह मारने की बजाय अपने अंदर निगाह मार लो, इधर उधर देखने की बजाय अपने अंदर निगाह देखो, सुमरन करो, वचनों पे चलो, सेवा करो, तो धीरे धीरे आप उस धुन के नजदीक होते जाएंगे और एक दिन मालिक की कृपा दृष्टि को जरूर पा जाएंगे। तो सुरीली धुन सबके अंदर हो रही है। उस धुन को सुनने के क्या फायदे हैं? अगर दुनियावी तरीके से देखा जाए तो दुनियावी तरीके से भी बहुत सारे फायदे नजर आते हैं। धुन को सुनने से इंसान के आने वाले भयानक से भयानक कर्म कट जाते हैं। कोई पहाड़ जैसी बीमारी कंकर में बदल जाती है। कितने दिन चारपाई पे डलना था, कितनी देर तड़पना था, कितना पैसा लगना था, उसकी बजाय थोड़ी से दुख तकलीफ से कर्म कट जाता है। ये मालिक के नाम में शक्ति है। लाखों करोड़ों के साथ ऐसा अनुभव हो रहा है। ये अलग बात है, कई लोग भूल जाते हैं मालिक के परोपकारों को, दया में रहमत को। आदमी की सुन लेते हैं। कोई आदमी आके कुछ कह दे, उसकी लच्छेदार बातें अच्छी लगती हैं, पर संतों ने जो रहमत की होती है, परोपकार किए होते हैं, वो सारे मिट्टी में मिला देता आदमी की बात सुन के। क्योंकि बुद्धू बनाने वाले बड़े मास्टर हैं। लोगों को ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बात सिखाते हैं कि आदमी की अकल धरी धराई रह जाती है। कब वो मालिक से दूर हो जाता है, कब मालिक से मुंह मोड़ लेता है, उसको खुद को पता नहीं चलता। लानत पड़ती है जब सत्संग सुनता है कि हाँ भाई, वाकई मैंने मनमते लोगों की बातों में आके अपना आकाश किया है। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो इंसान को उनकी बात पे अमल करना ही चाहिए। और दुनियावी लोगों की ना सुनो, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या मालूम क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं। तो आप सबके अंदर वो मीठी धुन हो रही है, आप सबके अंदर वो आवाज हो रही है।
वो लज्जतदायक है, आनंदमयी है। उस आवाज को सुनने की कोशिश करो, सिमरन करो। जितनी देर आप चुगली निंदा करते हो, कई बार कई माता बहनें कमरा बंद करके और यानी हर पतली सी पतली दरार बंद करके चुगली निंदा करते हैं, किसी को सुनाई ना दे। जितना जोर आप चुगली निंदा करने में और ध्यान चुगली निंदा करने में लगाते हो, उससे आधा जोर भी अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए लगा लो तो यकीनन वो मिल जाए। अरे जितनी देर आप निंदा करते रहते हो, आपकी थोड़ी बहुत भी भक्ति होती है वो भी चली जाती है। जो आपको फायदा होने लगता है वो भी कमी आ जाती है। सो ऐसे लोगों का संग ना करो जो हमेशा चुगली निंदा बुराई करते हों। जो खुद इखलाक से गिर जाता है वो दूसरों को भी गिराने की कोशिश करता है। सो ऐसे लोगों की सोहबत ना करो। केले के पत्ते के समान होता है आदमी का मन, जब तक वो 10वें द्वार से पार नहीं होता। अब केले के पत्ते को सत्संग में लाओ, यानी ठंडी जगह बर्फ में रखो तो खराब नहीं होता, लेकिन उसी को अगर बेरी के पास केले का पत्ता रख दो या पौधा वहां लगा दो, क्या मालूम बेरी से हवा चलने की वजह से वो केले का पत्ता तार तार हो सकता है। तो उसी तरह बेरी वो हैं कांटेदार जो निंदक हैं, चुगली करते हैं, बुरा कहते हैं। आप मालिक के प्यारे हो, अजीज हो, सुमरन करने वाले, चलो नाम लेवा हो, ऐसे लोगों की सोहबत ना करो। क्या पता आपका मन का अवगुण उठा जाए। बचो अपने मन से, लड़ो अपने मन से, लानत डालो अपने मन पे और लानत डालो ऐसे लोगों पे। उनको मुंह ना लगाओ, क्योंकि अगर उनको मुंह लगाओगे तो कोई पता नहीं आपके मन को कब बहका दें, आपके मन को कब भरमा दें, क्योंकि अंदर से अभी तक तार जुड़ी नहीं होती, उतना दृढ़ निश्चय, उतना दृढ़ विश्वास नहीं आता। तो इंसान को पहले अपने अंदर की चढ़ाई करनी चाहिए। किसी की सुनो ना, मन अगर अंदर गलत ख्याल देता कोई बात नहीं, लड़ो उससे कि मैंने तेरी नहीं सुननी, और कम से कम उसकी बातों पे अमल ना करो तो भी आत्मा की जीत है, मन की जीत नहीं है। पर अगर आप मन और मनमते लोगों की सुन के उस पे अमल कर लेते हैं, उसके अनुसार चलने लग जाते हैं, तो आप बेइंतहा दुखी रहते हैं, आपको खुशियां नहीं मिलती। सो आप मनमते लोगों की ना सुन के संत पीर फकीरों की बात सुना करो, अपने जमीर की आवाज सुना करो, ताकि उसकी दया में रहमत के काबिल बन जाओ। मन बड़ा शैतान का चरखा है, यह जब चलता है तो चलता ही चला जाता है। कितने भी इंसान को खुशियां मिल रही हों, कितने भी नजारे मिल रहे हों, ये मन रूपी शैतान आदमी को खाली कर सकता है। जब तक अंदर की धुन नहीं जुड़ती, सुनती, आप धुन से नहीं जुड़ते। इसलिए भरोसा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे करो। अपने अंदर चलने वाली उस सुरीली आवाज को सुनो, ताकि उस आवाज को सुन के आपकी तमाम चिंताएं दूर हो जाएं और तमाम जायज बातें पूरी हो जाएं। वो अनहद नात, वो सुरीली मीठी धुन जो हम सब के अंदर हो रही है, कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है, उसके लिए धैर्य रखना होगा। ये नहीं है कि आपने सुमन किया और धुन प्रकट हो गई, ऐसा नहीं होता। पहले मालिक आपका दृढ़ विश्वास देखता है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता और एक हाथ से बाहर से मिट्टी को फैलाता रहता है, मारता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है, आदमी के कर्मों की मार उस पर पड़ती है, पर अंदर मालिक के हाथ का सहारा होता है। जो सुमन करते हैं उनको सहारा मजबूत मिलता है। तो लगातार अगर मालिक के उस सहारे के साथ जुड़े रहो तो आपकी तमाम गम, चिंता, परेशानियां भी एक दिन उड़ जाएंगी और मालिक की दया में रहमत के लायक आप जरूर बन जाएंगे। तो उस धुन में, उस आवाज में बड़ा जादू है।
वो आवाज मन को रोक देती है, वो आवाज इंसान को मालिक की दिया में रहमत के लायक बना देती है, वो आवाज इतना आत्मविश्वास देती है, इतना आत्मबल देती है कि उस आवाज के सहारे चलता इंसान कभी डगमगाता नहीं। वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की आवाज जब आत्मा सुनती है तो काल के बनाए, महाकाल के बनाए चक्रों से आत्मा आजाद हो जाती है, खंडों ब्रह्मंडों को पार करती पार ब्रह्म हो जाती है और मालिक की दया मेहर रहमत के दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाती है। अगर आप परमानंद चाहते हो, अगर आप लज्जत खुशियां हासिल करना चाहते हो और ये चाहते हो कि खुशियां टेम्परेरी ना हो, हमेशा बरकरार रहें, हमेशा बनी रहें, तो अपने अंदर वाले मौला राम सदगुरु से प्यार करो। वो मालिक आपको कमी नहीं छोड़ेगा। वो मालिक दया का सागर है, रहमत का दाता है। आपके अवगुणों को देख के अनदेखा कर देगा और दया में रहमत से आपका अंदर बाहर लबालब जरूर भर देगा। मालिक ये नहीं देखता कि आपने क्या सोचा है, मालिक ये देखता है आपने किया क्या है। सोच अगर कभी कभार गलत आती है, उस पे अमल ना करो, सुमरन करो, भक्ति करो और हमेशा आत्मा की आवासनों अच्छे नेक काम करते रहो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल एक दिन जरूर बन जाओगे। तो धुन अंदर चल रही है, उस धुन को सुनना लाजमी है। उसमें बड़ा ही आनंद, परमानंद समाया है, बड़ी ताकत है। कई बार आपका दिमाग जवाब दे जाता है, हथियार डाल देते हैं आप मन के सामने कि ठीक है भाई, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, या यूं कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो ऐसे बुरे कर्म करता हूं, ये इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही मन के सामने हथियार ना डालो, ये भी मन है, बल्कि मन से लड़ो। क्यों नहीं, मैं भी तो मालिक की औलाद हूं, मेरे पास भी तो राम नाम का बाण है, मैं मन को छेद के रख दूंगा, मैं मन से लड़ूंगा, मन को जीतने नहीं दूंगा, मेरा सदगुरु मेरा साथ देंगे, सेवा सिमरण करते रहो, यकीनन एक दिन जीत आपकी होगी और उस दिन आपको परमानंद मिल जाएगा, कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक का दर्शन मिल जाएगा। फिर कभी आप अकेले नहीं रहेंगे। वैसे तो अब भी अकेले नहीं है, सबके अंदर मालिक है, लेकिन जब तक अंदर से जाहिर नहीं होता आदमी को अकेलापन लगता रहता है। तो भाई उस मालिक को जाहिर करने के लिए वचनों पे रहना जरूरी है। जब आप वचनों की काट करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, तो आपके घर परिवार में आप में दुख दर्द आने शुरू हो जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सो वचनों पे अमल करना सीखो, वचन मान के आगे बढ़ो तो कोई कमी नहीं रहती, तो मालिक की दया में रहमत जरूर बरसती है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी आएगी आपकी सेवा में सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, काया के अंदर बड़ी सुरीली और मनमोहनी धुन है, जिसको सुनकर स्वर्त आत्मक मंडलों की तरफ खींची जाती है। जिस तरह लोहे की सुई मिकनातीस की तरफ खींची जाती है, क्यों जो हमारी स्वर्त नाम और मालिक एक ही जौहर के हैं। नाम की कशिश से रूह इस शरीर रूपी कब्र को छोड़कर बाहर आ जाती है। मौलाना रूम साहब कहते हैं, यदि उन रागों का तुझे थोड़ा सा भी हाल बताऊं तो कब्रों से रूहें उठ खड़ी हों। तो मालिक की धुन में इतना आनंद है, इतनी लज्जत है, इतनी खुशियां हैं। पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदलना, अंत्यकरण में दया में रहमत से बाहर ला देना, ये मालिक की उस धुन का कमाल है। कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक है। जैसे निगाह कमजोर होती है और लेंस लगा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है, उसी तरह
राम नाम का चश्मा जब इन आंखों पे चढ़ जाएगा तो कण कण में, जर्रे जर्रे में ना दिखने वाला भगवान आपको जरूर नजर आएगा। अंदर बाहर से उसके दर्श दीदार से आप माला माल हो जाएंगे। भजन के शुरू में आया जी, मीठी धुन को भूल के सुरता बाहर मुखी हो बैठी, मात गर्भ से बाहर आते धन दौलत में खो बैठी। मीठी आवाज, वो सुरीली आवाज सुरत ने सुनी है, आत्मा ने सुनी है। जब गर्भ में शरीर बना तो सबसे पहले आत्मा ही आती है माता के गर्भ में, उसके बाद ही शरीर बनता है। तो वो सुरीली आवाज तब सुनाई दी जब आत्मा मात गर्भ में जठर अग्नि में तड़फ उठी, व्याकुल हो गई, कुरलाने लगी, तरले पाने लगी। और मालिक की वो आवाज आई, मालिक की धुन दर्श दीदार हुआ। वायदे किए, कौल इकरार किए कि मालिक अब तो मैं श्रेष्ठ जून बन रही हूं, अब तो तुझ में ही समाना है, सो मुझ पे दया करो, रहम करो, ये मुझसे झेला नहीं जा पा रहा, आप कृपा कीजिए ताकि मैं आपके दर्श दीदार के काबिल बनूं, आवागमन से आजाद हो जाऊं, तेरे दर्शन पाऊं और दोनों जहां की खुशियां हासिल करूं। बड़े कौल इकरार करे कि जैसे शरीर लेके बाहर जाऊंगी, जाते तेरा नाम जपूंगी, तेरी भक्ति करूंगी, और कुछ नहीं करना, बस आना जाना है, तेरे नाम के साथ ही जाऊं, तेरे नाम के साथ ही वापस चली आऊंगी। बड़े वायदे किए, लेकिन जैसे ही आत्मा इस संसार में आई, मृत्युलोक में आई, मृत्युलोक की माया ने ऐसा जादू चलाया कि माया के बंधन में इस तरह गिरफ्त में आ गई कि सब कुछ भुला बैठी। धुन को भी भुला दिया, मालिक की आवाज को, दर्शनों को भुला दिया, और बाहर मुखी भौतिकतावाद में पागल हो गई। एक दूसरे की फ्रेंडशिप, एक दूसरे की मित्रता में तो लोग पागलों के हद तक गिरते देखा है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु की याद में तो कोई ऐसा होता है। वाकई वो भाग्यशाली है, ऐसी जननी धन्य होती है जिसके बच्चे मालिक के लिए पागल होते हैं, उस मालिक के लिए तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, क्योंकि मालिक को पाना ही इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। और जो उस मालिक के लिए चलते हैं, काम धंधा करते हैं, सेवा करते हैं, हर पल अपना गुजारते हैं, वाकई वो धन्य हो जाते हैं। पर प्यारी सत्संग जी, ऐसे जीवों पर भी काल अपने बार करता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई आत्मा मालिक की धुन को पकड़े, उसके दर्शन करे। इस घोर कलयुग में तो तरह तरह से वो उलझाता रहता है, कभी कोई टेंशन दे दी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुश्किलात आ गई, कोई ना कोई झंझट खड़ा करके उलझाए रखता है, फंसाए रखता है, और जीवात्मा तड़प जाती है, व्याकुल हो जाती है। तड़पती हुई जीवात्मा को संत आगे समझाते हैं कि तूने मात गर्भ में कितने कौल इकरार किए थे, तूने वो धुन सुनी है, उसे अब तू गवा बैठी, क्योंकि मायक पदार्थों में दिल लगा बैठी। तुझे तो दुनियावी साजो सामान अच्छा लगता है, तेरी निगाहें हमेशा देखती हैं सिर्फ गंदगी ही गंदगी। बुरा न मानना, ऐसी हमारी सोच कहें या सतगुरु ने दिया ख्याल कहें, या यूं कहें कि आपकी भावना जो इधर आ रही है। आज के युग में कोई बचा है, वरना कोई रिश्ता नहीं रहा। जिसके अंदर कामी कीड़ा काट जाता है, वो हर किसी को गंदी निगाह से देखता है, अमल कम करता है, ये बात अलग है। बहुत लोग कम अमल करते हैं, पर जिसको देखेगा गंदी निगाह से देखेगा, जिसको देखेगा हवशी बन के देखेगा। पता नहीं शर्म क्यों नहीं, लाज क्यों नहीं आती। लड़ो अपने मन जालिम से जो आपको गुमराह करता है। अगर ऐसी सोच आती है, टेंशन ना लो, 5-7 सिमरण कर लो, और अगर आधा घंटा सुबह शाम सिमरण करते हो तो प्रार्थना कर दो कि मालिक मेरे में ये ख्याल आए, मुझे माफ करना। बस वो किया गया सुमन की गई प्रार्थना आपके तमाम सारे दिन के पाप कर्मों को, जो सोचों को
जला के नष्ट कर देगा। ऐसी है सुमरन में ताकत, ऐसी है भक्ति में शक्ति। सो संग करना है तो उन लोगों का करो जो आपको मालिक से जोड़ते हैं। संग करना है, सोहबत करनी है, बैठना है तो ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से मालिक की याद आए। ऐसे लोगों के पास ना बैठो जो आपको मालिक से दूर करने की चेष्टा करें। इस बारे में लिखा बताया है, ये अमृत इसके अपने अंदर है, पर दुनिया इसकी तलाश में बाहर भटक रही है। जिस तरह कस्तूरी का नाफा होता तो हरण के पेट में है, पर उसके लिए वो जंगलों में भटकता फिरता है और उसको ले नहीं सकता। तो मालिक अंदर है लेकिन आत्मा उसे ढूंढने के लिए जाती भी है तो मनमते बाहर भागती है। मात लोग की हवा लगते दुख चिंता में हो गई, घर काम भूल के अपना देखो नींद विषयों में सो। ऐसी माया की हवा लगी, ऐसी मृत्यु लोक की हवा लगी, ऐसे मन और मनमते लोगों के जाल में फंसी कि उनकी होके रह गई, मालिक तो बुला दिया। विषय विकार, बुरे बुरे काम, बुरी सोच, गंदी सोच हर समय जीव के अंदर आने लगी और इन सोचों का गुलाम बन गया आदमी। अरे सोच का गुलाम क्यों बनते हो? सोच तो सबके अंदर आती है, इस पे अमल ना करो बस, फिर कोई परवाह नहीं। सोचने से कुछ नहीं होता, अमल ना करो। अमल करना है तो अल्लाह वाहिगुरु की याद पे करो, सेवा सुमरण में अमल करो, तो आपके गम चिंता परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो आप मालिक की दया में रहमत के लायक बन जाएंगे। तो विषय विकारों में खोई है, सोई है ये आत्मा, इंद्रियों के साथ मिलके उन जैसी ही हुई, भेड़ बकरियों में चरती हस्ती अपनी खोई। इंद्रियां इंसान की जीवा का स्वाद, आंखों से देखना और चमड़ी का स्पर्श है, सूंघना और आंखें हैं, इंद्रियों का भोग विलास है, इनमें खो गई आत्मा। कहां तो इन्होंने साथ देना था और कहां आत्मा इनके संग फंस गई। विषय विकार की सोचती है तो सोचती चली जाती है, क्रोधी है तो बेहद क्रोधी है, लोभी लालची मन माया का गुलाम आज का इंसान बन के रह गया। मालिक जो परमानंद का स्वामी है, मालिक जो अंदर बाहर खुशियां लुटाने वाला है, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा दिया। तो भाई जीवात्मा जो मालिक की है, मालिक की बन के आई है, यहां आके काल की बन गई, दयाल को भूल गई और काल के ख्यालों में खो गई। तो जिनके अंदर बुरे विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको बदल डालो, सेवा सुमन सत्संग पे ध्यान दो, ताकि उस मालिक के दर्शन हो जिसकी आप अंश हैं। इंद्रियों के साथ मिलकर उन जैसी हो गई, भेड़ बकरियों में चरती हस्ती अपनी खो गई। शेर और भेड़ बकरियों की कथा, छोटी सी कहानी आपको पढ़ के सुनाते। हाँ जी। एक बार एक शेरनी बच्चा पैदा करके आप शिकार को चली गई। पीछे से एक भेड़ें चराने वाला अजाली आ गया, उसने वो बच्चा उठा लिया और भेड़ों का दूध पिला पिला कर पाल लिया। अब वो बच्चा भेड़ों में ही रहने लग पड़ा। अचानक एक दिन शेर आ गया तो उसने देखा कि शेर का बच्चा और फिरे भेड़ों के साथ। बड़ा हैरान हुआ, वो शेर के बच्चे के पास गया और कहा कि तू तो शेर है, तू भेड़ों में किस तरह फिर रहा है? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तो भेड़ हूं। शेर ने कहा कि मेरे साथ समुद्र पर चल। जब समुद्र पर गए तो शेर ने कहा, देख तेरी मेरी शक्ल एक ही है। बच्चे ने कहा, हाँ शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर ने कहा, मैं गरजता हूं, तू भी गर्ज। जब शेर गरजा तो बच्चा भी गरजा। गरज सुनते सार ही भेड़ें भाग गई और अजाली भी भाग गया और बच्चा अपनी कौम में जा मिला। इसी तरह संत आगे जीवों को समझाते हैं
कि तू मालिक की अंश है। अरे तू काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया भेड़ों में क्यों चल रहा है? लेकिन आदमी पहले तो कहते ना, मैं कोई मालिक की अंश नहीं, मैं तो भेड़ हूं, यानी मुझे तो दुनियावी साजो सामान ही ठीक लगता है, क्या लेना है रूहानियत से, मैंने कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो यही सामान अच्छा है। संत फिर कहते नहीं, तू तो मालिक का रूप है। कहता कैसे? संत कहते ले तुझे हम आवाज देते हैं, राम नाम की धुन देते हैं, राम नाम का तरीका बताते, सुन और फिर गर्ज, उसी तरह करके देख जैसा हम तुझे बताते हैं। तो संत नाम देते हैं, जीव नाम लेता है, सुमरन करता है, तो विषय विकार रूपी भेड़े भी भाग जाती हैं और मन आजाड़ी भी पीछे भाग जाता है। मन आजड़ी। तो आप उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष मालिक की औलाद हो, उससे बिछड़े नूरे किरण हो। आप दुनियावी साजो सामान में उलझ के मालिक को ना भुलाओ, मालिक का नाम जपो, भक्ति इबादत करो और उस मीठी धुन को सुनो। मां शराब के बिना पदार्थ कोई ना भाई, रसों कसों में फंस के इसको नाम का रस ना भाई। मांस किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि जायज है, किसी धर्म में नहीं लिखा कि मांस नहीं खाओगे तो धर्म नहीं रहेगा। हर धर्म में लिखा है कभी किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, तड़पाना नहीं चाहिए। आप अपने मालिक को याद करो, आप शाकाहारी बनो। मांस खाने से दुर्बुद्धि पैदा होती है, मांस खाने से बेरहमी पैदा होती है, जबकि मालिक ने इंसान को दया रहम रूपी गहने दिए हैं, अनमोल दातें बख्श रखी हैं। इसलिए आप मालिक का नाम जप के अपने अंदर की मैल को साफ कर डालो। अंदर की मैल अगर साफ होगी तो मालिक की दया में रहमत होगी। मांस खाना सेहत के लिए भी सही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं मांस जो 36 से 48 घंटों में पूर्णतः डाइजेस्ट होता है, और इस दरमियान बहुत सारी बीमारियां लग जाया करती है जो पहले पहले पता नहीं चलता, एकदम जब उभर के सामने आती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन करो। कई कहते हैं शाकाहारी चीजों में भी जान होती है, वेदों में भी लिखा है, श्री गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, सभी धर्मों में लिखा है कि भाई जो भी यहां पे है जिंदा चीज उसमें जान है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि इनमें आत्मा मर्त प्राय रहती है, लाइक ए डीपेस्ट कोमा, बहुत गहरी निंद्रा, बहुत ही गहरी निंद्रा, ऐसी निंद्रा बेहोशी। तो इसको अगर खा लिया जाए, संत पीर फकीर कहते हैं, तो आत्मा की मुक्ति होती है और ये आदमी के लिए भोजन बिल्कुल सही है। और डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं कि अगर आम कच्चा भोजन आप फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो 4 घंटों में हजम हो जाता है। उबाल के खाते हैं तो 4 से 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तला हुआ तो भाई टाइम ज्यादा लेगा ही लेगा, वो तो 8 से 16 घंटे भी ले सकता है, 12 घंटे भी। लेकिन इस तरह हमारे डॉक्टरों ने भी ये माना, धर्मों में भी लिखा है कि आप शाकाहारी हो, क्योंकि आंतड़ियां हमारी शाकाहारी जीवों जैसी लंबी है, मांसाहारी की छोटी होती हैं, जल्दी डाइजेस्ट होके बाहर चला जाता है या अंदर समा जाता है। तो चाहे विज्ञान को पढ़ लो, चाहे रूहानी संतों की वाणी को पढ़ लो, सब में लिखा है मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। कई कहते हैं मांस अंडे में ताकत होती। अगर आप समझते हैं मांस अंडे में ताकत है तो हाथी से टक्कर लगा के देखो ताकतवर कौन है? हाथी। तो हाथी तो मांस अंडा नहीं खाता, उसमें ताकत कहां से आ गई? ये सब खाने पीने का ढोंग है और कोई बात नहीं। जितने भी संत पीर पैगंबर आए, उन्होंने आदमी से आदमी की बलि मांग ली हो तो ये तो हमने पढ़ा है। आदमी से किसी पशु की या दूसरे के बेटे की कुर्बानी मांगी हो या बलि मांगी हो, ये हमने नहीं पढ़ा। खुद की मांगी, ये सही है। तो भाई आज आदमी अजीबोगरीब बातें कर रहा है और मालिक को खुश करने के लिए चलो कई लोग बलि चढ़ाते हैं। कैसे बलि चढ़ाते? बकरा ले गए कहीं भी मूर्ति के सामने या कहीं भी, और करते क्या है? गला काटा, खोपड़ी खोपड़ी मालिक को दे दी, बाकी नरम नरम मांस गोश्त आप रगड़ जाते हैं।
देवता को कहते ये ले खोपड़ी, इसमें मांस तो है नहीं, टक्कर मारता रहे, और जो बढ़िया बढ़िया सामान खुद के पेट में डकार भी नहीं लेते। कितने बेशर्म है भाई। या तो सारा बकरा दे के आओ तो मान लें, सारा मुर्गा दे के आओ, नहीं देते। तो क्या ये गलत नहीं है? अगर आप इंसानी नजरिए से देखो कि मालिक को सिर्फ खोपड़ा दिया जिधर मांस नहीं है, और बाकी जितना मांस है खुद रगड़ के उसका नाम ले लेके। एक जगह छत्तीसगढ़ में सत्संग लोग मान के कहते गुरुजी वाकई सच कह रहे हो, सभी धर्मों के लोग थे, कहते करते तो हम ऐसे ही हैं, एक डिब्बा भर के लड्डू का ले जाते, मालिक को एक लड्डू, वो भी दूसरा ले जाता जो वहां खड़ा होता। मालिक के पास तो एक नई चीज भी नहीं जाती, और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। कहते ले मालिक भला कर दे, भला खा कर दे, खा तू गया करेगा मालिक भला, या तो मालिक को भोग लगा के दिखाओ। कौन दिखाता है? किसके पास टाइम है? तो आज कलयुग में मांसाहार भी एक बीमारी है। नशे, शराब की बात आती है। इस्लाम धर्म में शराब को शर प्लस आप, शराब, शर माने शैतान और आप माने पानी, उर्दू फारसी में आता है। शर माने शैतान या शरारत, और आप माने पानी, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोज़ख में जलाएगा। सिख धर्म में तो सारे नशे मना, पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब सुबह पियो शाम को पियो, सुबह उतर जाते। नशा करना तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरता। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है कि शराब तब बनी जब समुद्र मंथन हुआ और उसको राक्षसों ने पी, इसलिए हे इंसानों शराब नहीं पीना, वरना आपकी बुद्धि को राक्षस प्रवृत्ति का बना देगी और आप मालिक से दूर हो जाएंगे। तो शराब नहीं लेनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए। नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत का करो। अरे एक बार चढ़ गया तो दोनों जहां में नहीं उतरेगा, आप अंदर बाहर से नूर से माला माल हो जाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। नफसानी रसों में फंसे हुए लोग मालिक की मोहब्बत को क्या जान सकते हैं? जब तक बाहर वाले स्वादों से ऊंचे ना हो वो मालिक और मालिक की मोहब्बत को नहीं जान सकते। तो भाई मालिक या मालिक की मोहब्बत को अगर पाना चाहते हो, पहले दुनियावी नशे त्यागने होंगे, अहंकार त्यागना होगा, फिर आप मालिक के रहमो करम के हकदार बनेंगे। तो आपके इतनी देर में सवालात आगे होंगे, वो पढ़ते हैं, वहां से पढ़े जाएंगे, जैसा मालिक ने ख्याल दिया जवाब देंगे, फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पंकज इंसा मुंबई से। पूज्य गुरु जी, जब रूहें गुलाम दुनिया में होती है तो काल जैसा चाहता है वैसे कर्म करती है, और काल तो बुरे कर्म ही करवाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म किस समय के होते हैं? अगर वो जीवात्मा मालिक, क्योंकि आत्मा में फिर भी ताकत होती है, तड़पती हुई मालिक को याद कर लेती है, तो चाहे वो काल के रूप में याद करती तो भी उसको खुशियां जरूर मिलती हैं, अच्छे कर्मों का संस्कार बन जाता है। पूज्य पिताजी, हम बलाक कीकरखेड़ा से आए हैं, हमारे साथ 5 लड़के नशा छोड़ने के लिए आए हैं, हम 10 दिनों से सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए जी। पूरा आशीर्वाद आशीर्वाद। उषा इंसान भिवानी से। प्यारे पिताजी, मेरा रसौली का ऑपरेशन सारे डॉक्टरों ने बताया था, पर आप जी के आशीर्वाद के बाद बिना ऑपरेशन के ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। दृढ़ विश्वास और सेवा सिमरन का बल बख्शना दे। जिनको दृढ़ विश्वास है बेटा, मालिक कदम कदम पे संभाल करते, सुमरण करते रहना, बचनों पे रहना। नवीन, गांव लाडवा, हिसार, स्टूडेंट शास्त्राम जी बाइज स्कूल। पिताजी, आपकी दया मेहर से मेरी माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली टीम में चयन हुआ है, 7 जुलाई को जाना है। आप जी दया मेहर करें ताकि यह मैं उपलब्धि हासिल कर सके, अपना व देश का नाम रोशन कर सकूं। सुमन करते रहना बेटा, आशीर्वाद। यहाँ भी बैठे हैं, प्रसाद लेना बाद में, मालिक ताकत दे, सुमन करते रहना। जयपाल स्नोप श्री बलतेज सिंह मंडी डबवाली से, ये एक जोड़ी आंखें लेकर आए हैं जी। नेत्रदानी है जयपाल स्नोप बलतेज सिंह डबवाली से। आंखें दान महादान है, प्रसाद ले लीजिएगा, उनको भी दीजिएगा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। सुखदीप गगन इंसान बठिंडा से। पूज्य पिताजी, कई लोग शादी के समय लड़की वाला से दहेज की मांग करते हैं, इसके बारे में समझाएं। दहेज प्रथा तो बहुत ही बुरा कोड है। किसी की कमाई पे आदमी कितने दिन खुश रहेगा? खुशी नहीं मिलती।
सो मेहनत की कमाई करनी चाहिए। हाँ, कोई अपनी बेटी को देता है तो जैसे बेटे का हक है उस घर में, तो बेटी का क्यों नहीं, वो एक अलग बात है। सोनो इंसान बहन से, पिताजी जब से 1 रुपया निकालना शुरू किया है घर में लाखों का फायदा हुआ है जी, आप जी इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना है। जी बेटा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है, सो मालिक की रहमत है। दीपक इंसान मोगा से, सिमरन में मन नहीं टिकता जी। चलते फिर सिमरन कीजिए, खाना नाम जब के बनाइए तो टिकेगा। सौरभ इंसान हनुमानगढ़ से, जब सृष्टि की रचना हुई तो रूहें अपनी इच्छा से अलग अलग दुनियाओं में प्रविष्ट हुई या जहां मालिक ने चाहा उसी हिसाब से? रूहें तो काल को दे दी थी और जैसे जैसे शरीर बने उनके अनुसार रूहें उनमें जाती रही। इंसान का शरीर सृष्टि की रचना के कितने समय बाद मालिक ने तैयार किया जी? समय की अवधि का कोई ऐसा नहीं है। जब सारी रूहें मालिक ने अपनी तरफ से भेजी और काल ने उनमें बुद्धों में प्रवेश करवाया तो वो सारी की सारी मस्त हो गई, मगन हो गई। मालिक ने देखा कि ये सारी तो मस्त हो गई हैं, तो उन सब के बाद मालिक ने आत्मा के लिए मनुष्य शरीर बनवाया। रमेश इंसान फतेहाबाद से, शरीर छोड़ने के बाद अपने अपने समय अनुसार रूहें जब सतलोक सचखंड आना में पहुंचती है तो वहां रूहों को अलग से शरीर मिलता है या वो मालिक में समा जाती हैं? उनकी पहचान रहती है, मालिक उन्हें खुशियां देते रहते हैं। शरीर आत्मा का अपना भी वहां पे एक नूर के रूप में होता है। पप्पी बाई इंसान माथुसरा से, पहले मेरी औलाद होती थी और मर जाती थी, लेकिन जब मैंने यहाँ से नाम लिया तो उसके 2 साल बाद मेरा लड़का हुआ और वह 1 घंटे बाद मर गया। लेकिन मैंने जब 3 घंटे सिमरन किया तो वह फिर से जिंदा हो गया जी, अब वह 12 साल का हो गया है। जी बेटा, मालिक की रहमत है कि आपका बेटा फिर से जिंदा हो रहा, आज 12 साल का है। ये उस भगवान की कृपा है, उसको अच्छा नेक इंसान बनाना, सुमन करते रहना, मालिक खुशियां बख्शे। आप यहां भी हैं, आपको आशीर्वाद बेटा, यहां भी आप हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। मौलाना खुर्शीद लद्दाख से, आप इस्लामी कलमा पढ़ते हो जी, उसका मतलब बताते हो, मगर आज कलमे की हकीकत के बारे में भी बताओ जी। कलमा जो रूहानियत में हम मानते हैं कि उसकी हकीकत है कि वो मालिक की आवाज से मिलाने वाला कलमा है। फर्ज है हमारा कि हम सुबह जागें, फर्ज है हमारा कि हम अल्लाह की इबादत करें, फर्ज है हमारा हम हक हलाल की रोजी रोटी खाएं। तो वो फर्ज अता किया उस अल्लाह ताला ने, उसके पैगंबर ने, उसके दया के साकिर ने। तो उस मालिक की आवाज को असल में बांगे इलाही या कलमा पाक कहा जाता है। उस तक जो हमें पहुंचाता है वो हमारे पीर पैगंबरों का दिया हुआ कलमा, मालिक की बख्शे हुए शब्द हैं, जिनके निरंतर अभ्यास से हमारी रूह मालिक रहमो करम के हकदार बन जाती है। मौलाना जावेद अहमद जम्मू से, इंसान के आगे हाथ जोड़कर सजदा कैसा है, जबकि इस्लाम धर्म खुदा के सिवा सजदा करने की इजाजत नहीं देता, कृपया इस बारे में समझाएं जी। और उसी इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, जिसको हर किसी में अल्लाह नजर आए तो वो सजदा ना करे। क्योंकि हर किसी में अल्लाह है। हमने पवित्र कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा है कि वो कण कण में, जर्रे जर्रे में, वो तो सब कुछ बनाने वाला है। तो अगर वो जर्रे जर्रे में है तो हमारे लिए तो हर जर्रा सजदे के काबिल हो गया है ना। इसलिए इंसान को इंसान ही नहीं, जहां उसे नजर आए अपना मौला सतगुर दाता अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब, वहां सजदा कर देना चाहिए। क्योंकि वो तो हर जगह वो तो कबूल कर ही लेगा ना। हमें नजर नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमें देख रहा है, ये तो सच्ची बात है। इसलिए इंसान को इंसान से अगर करता है तो वो बुरा नहीं है, बल्कि हमारे ख्याल से मालिक तक वो पहुंचता है, अगर भावना से किया जाए, श्रद्धा विश्वास से किया जाए। गुरुजी, हाफिज रिहान कुरैशी के साथ हम 4 मौलाना पहली बार डेरे में आए हैं, आकर बहुत अच्छा लगा। आप जी से गुजारिश है कि आप भी गंगो जरूर तशरीफ लाएंगे। जी, खुशामदीद। आप मौलाना साहब आए हैं और मालिक से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, मालिक नेक रास्ते पे आपको चलाए, आप लोगों को चलाएं, ताकि सबके अंदर मालिक का रहमो करम प्रगट हो। मालिक से दुआ करते हैं। हवलदार खिरतीलाल, भारतीय पश्चिमा पुलिस से, मैं 4 आदमियों को फौज में भर्ती करवाना चाहता हूं, जो कि वे आदमी देश की रक्षा के लिए भर्ती होना चाहते हैं। आप जी आशीर्वाद दें ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बेटा, हम तो सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद। बलवीर सिंह इंसान जीरकपुर पंचकुला से, हमारा ट्यूबवेल कंप्रेसर
का काम है। हमारा कंप्रेसर कुछ दिन पहले खराब हो गया था, उसमें कोई भी नुक्स पता नहीं लग रहा था। जब हमारा ब्लॉक बना और जो हमें प्रसाद मिला वह हमने कंप्रेसर मशीन में डाल दिया, जिससे वह ठीक हो गया। पिताजी ये सब आपकी रहमत का ही कमाल है। ये तो मालिक का रहमो करम है बेटा, उसी का कमाल है। वो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता रहता है ताकि लोग मान जाएं कि वो है। सो ये प्रसाद है और कहाँ कंप्रेशर, ये तो मालिक का रहमो करम है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके गुलामों के गुलाम हैं, जूतों में बैठने को तैयार। हम में ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जब नवाजने पे आता है उसके लिए बात ही कुछ नहीं है। सो आप सुमरण करती रहिए, भक्ति इबादत करती रहिए ताकि मालिक और रहमो करम बरसाए। राजू इंसान बिहार से। प्यारे पापा जी, कुछ दिन पहले 2 से 4 के बीच में सुमरन चलता था, अब नहीं चलता है जी, और पहले जैसे वैराग्य भी नहीं आता। दया मेहर करो जी। किसी को बताओ ना, अहंकार ना आने पाए, नारा लगा दीजिए, आगे से सुमन कीजिए, फिर से चल सकता है। मंजू इंसान बठिंडा से। विरह भावना व वैराग्य क्या होता है? मालिक की याद में हमेशा एक तार अंदर बजती रहती है, वो विरह है। और वैराग्य तार बजते बजते जब परमानंद में आने लगता है तो आंखों से अश्रुधारा बहती है। वो अश्रुधारा जो अपने अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के लिए बहती है, मौला सदगुरु के लिए बहती है, जब बहने लगती है तो वो तमाम पापों को भी, गुनाहों को भी बहा के ले जाती है और आदमी को पाक पवित्र बना देती है। प्रवेश कुमार अटेली से। मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है तो ये क्या मालिक के चाहने पर होता है या नहीं? अगर नहीं तो भक्त प्रहलाद ने ऐसा क्यों कहा कि जो भी कार्य होता है मालिक के चाहने पर होता है? हर जगह हमने बहुत बार इस सवालों का जवाब दिया है कि मालिक के चाहने से ही इंसान आदम बनाया गया और मालिक के चाहने से ही इसको खुद मुख्तियारी आजादी देगी और मालिक के चाहने से ही इसको बताया गया कि तू सुमरण करके मालिक को पा सकता है और अगर बुरे कर्म करेगी तो शैतान का बाप बन सकता है। अब अगर बुरे कर्म करता है तो वो आदमी अपने कई बार खुद मुख्तियारी की वजह से भी कर बैठता है, और अच्छे कर्म करता है तो ये कहा जाता है इस घोर कलयुग में, शैतान के युग में अच्छा कर्म मालिक के रहमो कर्म के बिना संभव हो ही नहीं सकता जी। कृष्ण इंसान सुरजीत इंसान घड़साना से। पिताजी, आप जिसे गोभी का प्रसाद लेकर गए थे वह प्रसाद हमने अपने दोस्त को भी दिया और आपने सपने में दर्शन देकर फरमाया कि बेटा 240 लोगों को नाम दिलवाना है। पिताजी, हमने आपसे कहा कि पैसे की तंगी चल रही है, फिर पिताजी आप जी की ऐसी रहमत हुई कि कोई कमी नहीं रही। अब हम एक बस लेकर आते हैं, 100 लोगों को तो नाम दिलवा दिया है और आगे भी इसी प्रकार रहमत बरसाए रखना है। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है, वही सब कुछ बख्शने वाले हैं। आप लगातार सुमन कीजिए, लगातार उसे याद करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। सूबेदार मेजर धनवीर सिंह 18 केरला बटालियन एनसीसी दर्शन करने के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, आप तो वैसे भी समाज सेवक हैं और सुमरन करते रहिए, मालिक आपको खुशियां दें, दया में रहमत करें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बाद में। कुलविंदर इंसान। सिमरन करने के बाद जब हम आप जी के आगे किसी इच्छा के प्रति अरदास करते हैं, वह अरदास हमें आप जी के आगे बोलकर करनी चाहिए या दिल में ही सोचनी चाहिए? मालिक के आगे अरदास करो और सच्ची तड़फ से करो तो मालिक मंजूर कबूल जरूर करते हैं।